हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे और हमारे 2 से 3 टॉपिक और रह गए हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और बाकी जो 2 टॉपिक रह गया है उसको हम लोग बहुत ही जल्द कवर करेंगे और चैप्टर 1 को लास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज है। यानी हम एक प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तथा वो फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म यूज होंगे जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बतला चुके हैं, जैसे चार्ज डेंसिटी यूज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, गॉसियस थ्योरम होगा, गॉसियस सरफेस यूज होगा। तो ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं, कवर करा चुके हैं और हमको आशा है कि आप लोग भी इसको रीड कर चुके होंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करना है, कमेंट करना है और साथ ही बेल आइकन को टच कर देना है ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए आज के इस टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर को जो ड्रा किए हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम फिगर को समझ जाते हैं तो हम लोग को थ्योरी में वही राइट डाउन किए हैं जो फिगर में है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे, फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम थ्योरी और फिगर को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आप इससे वाकिफ हैं। और कैसे वाकिफ हैं यही हमको आप लोग को समझाना है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो इसमें हमको क्या करना था, एक प्लेन शीट है और उस प्लेन शीट पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो हम क्या किए कि एक प्लेन शीट ले लिए हैं जिसमें कि आप लोग को प्लस प्लस से दिखाई दे रहा होगा और इस प्लेन शीट में हमारा जो चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म करने का मतलब कि उसके हर एक पोजीशन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। और जब पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है दैट मीन्स तो वहाँ पर हमारा कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। आप लोग को इसको दोनों बारे में सोचना होगा। तो आप लोग थोड़ा अपने माइंड पर जोर दीजिए और समझिए कि अगर वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें तो 100% श्योर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्रिएट नहीं होगा, होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, चलिए हम इस फिगर की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। और उसके तत्पश्चात हम लोग थ्योरी को समझेंगे और थ्योरी को समझने के बाद कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसकी ओर बढ़ेंगे। तो समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए हम लोग फिगर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग फिगर की ओर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है हमारा कि एक हमारा प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पर ध्यान से देखिएगा, यह हमारा एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पर हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है। यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी अवेलेबल का मतलब क्या है, यानी कि इस प्लेन शीट पर जो हमारा चार्ज अवेलेबल है वह हर एक पोजीशन पर, हर एक सतह पर इस प्लेन शीट का इक्वल मात्रा में चार्ज अवेलेबल है। जैसे में कि हम लोग देख पा रहे हैं प्लस चार्ज अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिक है कि जब प्लस चार्ज अवेलेबल होता है किसी बॉडी में तो आउटवर्ड की ओर डायरेक्शन की ओर मूव करता है और वही नेगेटिव चार्ज रहता है तो इनवर्ड होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्लेन शीट पर हम क्या किए हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एक इधर भी है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस आउटवर्ड डायरेक्शन का एक ही रीजन है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं सेंटर से बाहर की ओर मूव करते हैं। हम इस सभी टॉपिक्स को पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज किधर मूव करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो हमारा होता है अंदर की ओर मूव करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें क्या है कि एक सिलिंड्रिकल रूप में लिए है और यही सिलिंड्रिकल रूप में पॉइंट पी हमारा जो है इस चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है। कितना डिस्टेंस पर अवेलेबल है, आर डिस्टेंस पर। और इस
एरिया ए हमारा जो पॉइंट पी पर जो हमारा एरिया होगा उसको स्मॉल एरिया के रूप में हम लोग जानते हैं। और कैसे जानते हैं इसको अभी समझेंगे हम। और क्या है जो सिलिंड्रिकल रूप में हमारा, इसी को गाउसियन सरफेस हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाउसियन सरफेस। तो चलिए हम लोग फिगर को समझ चुके हैं और जो बाकी हम लोग कर रहा गया समझने का, उसको हम थ्योरी को समझाते हुए समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा थ्योरी कर रहा है कि कंसीडर एन इनफिनाइट थिन प्लेन शीट, माना कि एक प्लेन शीट इनफिनाइट है और उस पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट बाय सिमेट्री। कहने मतलब कि इस प्लेन शीट पर दोनों साइड में हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ है जिसको गॉसियन सरफेस हम लोग बोल रहे हैं, और इस प्लेन शीट पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। कौन सा चार्ज अवेलेबल है? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या कर रहा है कि बाय सिमेट्री इट फॉलोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड इज डायरेक्टेड इन आउटवर्ड। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा इस प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ड्रा है। यानी देख सकते हैं आप हमारा जो एक परपेंडिकुलर है ड्रा, यानी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और परपेंडिकुलर ड्रा है और यह आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेवल है और पॉजिटिव चार्ज जहाँ लेवल होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो इनवर्ड डायरेक्शन होता। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, in is directed in outward direction to find electric field due to the plane sheet of charge at any point P। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है हमारा अवेलेबल है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन शीट का और आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा जो पॉइंट P है, यह जो पॉइंट P है दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, यह जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं समझिएगा। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट P, यानी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस r फ्रॉम इट, और यह जो पॉइंट P हमारा है ये प्लेन शीट से r डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। ओके, और क्या करें उसके बाद? करें ड्रा सिलिंड्रिकल of area of cross section of through the point P, और इस पॉइंट P पर एक हम ड्रा किए हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। तत्पश्चात करें सिंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल, इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा किस चीज का? कर्व सरफेस एरिया का। फिर इसके क्या कर रहा है? of charge passes only through the two circular caps, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास करेगा तो सिर्फ दो सर्कुलर कैप से पास होगा, एक सर्कुलर कैप्स दिस और एक सर्कुलर कैप्स दिस, और इसके अलावा और कहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि थ्रू द टू सर्कुलर कैप्स ऑफ द सिलिंड्रिकल इफ E इज द मैग्नीट्यूड, अगर हमारा E जो है, E हमारा मैग्नीट्यूड है, ओके, किस चीज का? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट P पर अगर हमारा E जो है मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस phi is equal to E into area of the end faces circular caps of the cylinder। आप लोग समझिएगा यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होगा इस पॉइंट P से, और इस पॉइंट P पर E हमारा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है सिर्फ टू कैप्स से पास होगा, एक कैप्स दिस और एक दिस, इसके अलावा तो और कहीं से नहीं होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ा है? phi इज इक्वल टू, यह हमारा है phi इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ द एंड फेसेस। क्या कर रहा है? एरिया ऑफ द एंड फेसेस सर्कुलर कैप्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सर्कुलर कैप्स ऑफ द सिलेंडर। तो यानी कि E हमारा हो जाएगा क्या? E
एरिया ऑफ द कैप्स, एरिया ऑफ द कैप्स कितना होगा 1 और 1 2 दोनों का एरिया हमारा सेम होगा। दैट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं E इंटू 2s लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे जो हम बढ़ेंगे उससे पहले हम यही आप लोग से अनुरोध करेंगे इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसे मिटा सके और आगे बढ़ सके। चलिए इसको राइट डाउन फट से कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे और हम अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ द एंड फेसेस दैट मींस सर्कुलर कैप्स ऑफ द सीरीज कैप। तो इसको और क्या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या ई इंटू 2s। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि 2s कहां से आ गया, ओनली फॉर s हो सकता था। तो 2s कहां से आ गया इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा एरिया जो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्स जो फाइंड करना है दो फाइंड करना है। दो क्यों, क्योंकि एक दिस पोर्शन के लिए एक दिस पोर्शन के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए तो हो गया 2s। और क्या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या हम s की जगह पर a भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a सरफेस है, यहाँ a का मतलब एरिया। अब a हम क्यों ले लिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि हम फिगर में a इंडिकेट किए थे। ओके, और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं क्या कि जब हमारा फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी है एक इनक्लोज्ड है। क्या है, इनक्लोज्ड है। तो लिख सकते हैं हम कि here the charge enclosed by charge enclosed by the Gaussian surface by the Gaussian surface। हमारा Gaussian surface दिस है तो लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं इतना। ऐसा कैसे किए तो आप लोग समझिएगा, इज इक्वल टू फार्मूला जो इसका होता है q इज इक्वल टू सिग्मा a होता है। क्या होता है q इज इक्वल टू सिग्मा a। हम क्या किए इस q का जो वैल्यू है इस q की जगह पर रख दिए। जब इस q की जगह पर रखेंगे तो q इज इक्वल टू सिग्मा a है, यानी फाई का फाई हो गया, q की जगह पर सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्या इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं और इक्वेशन इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके थ्रू क्या लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 से जब हम कंपेयर करेंगे हमारा क्या मिलेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो 1 में फाई इक्वल टू 2a है और यहाँ फाई इक्वल टू सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट है। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, फाई इक्वल टू 2a तो 2a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर e हमारा छूट रहा है, क्या है e छूट रहा है यानी e इंटू 2a होगा, यानी 2a इज इक्वल टू सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखे ध्यान से देखिएगा, हमको E फाइंड करना था, हम पहले भी समझा चुके हैं। हमको जो फाइंड आउट करना है वो हमको E फाइंड करना है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किस पॉइंट पर फाइंड करना था, P पर फाइंड करना है, किसको पर P पर। तो चलिए P पर के लिए हम E यहाँ पर ब्रेक कर लिए, सिग्मा था सिग्मा हो गया, 2a था तो एक a यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया था तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचा। लिख सकते हैं इस तरह से कि 10v
thus we find the magnitude of the electric field at a point due to an infinite plane sheet और क्या लिख सकते हैं इस तरह से जब इनफिनाइट प्लेन शीट हो गया तो और हम लिख सकते हैं इसके बाद कि ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट of charge is independent from the seat of charge ओके तो समझ में आ गया होगा और नहीं आया होगा तो जो हम लास्ट में लिखे उसको एक बार समझाने का प्रयास करें। हम क्या लिखवाए हैं 1 and 2 से चले E into 2A हुआ इक्वल टू सिग्मा बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट 1A से 1A कैंसिल बच गया E को ब्रेक किए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 आया मल्टीप्लाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके और क्या लिखे जब हमारा E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया इसी को हम थ्योरी के रूप में थोड़ा सा राइट डाउन किए हैं जो कि आप लोग को समझने में हेल्प करेगा। क्या हम राइट डाउन किए कि thus we find the magnitude इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। हमारा मैग्नीट्यूड क्या है E है क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि if E is the magnitude of electric field at point P अगर हमारा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पॉइंट P पर तो दैट मींस E is equal to sigma by 2 epsilon naught तो वही कह रहा है thus we find the magnitude of the electric field at point यानी किसी एक पॉइंट पर ड्यू टू एन इन्फिनिटी प्लेन शीट या किसी एक इन्फिनिट प्लेन शीट पर फाइंड कराएं ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज दैट मींस कहने का मतलब उस प्लेन शीट पर जो हमारा चार्ज अवेलेबल है वह इंडिपेंडेंट है। कैसा है इंडिपेंडेंट है। इस तरह से हमारा जो इसका रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट हमारा आया E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आया 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करना वीडियो में और आज का जो वीडियो होगा हमारा यहीं तक रहेगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे वो अगले दिन होगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।